आयुर्वेद सरस्वती भाग 160 बस्ती वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो वास्तव में ऐसा है कि आधुनिक वैद्यक में जिसको नर्वस सिस्टम इस प्रकार से कहते हैं, वो ब्रेन से शुरू होती है और मज्जारोज्जु जो होते हैं, जो हमारे हड्डियों से निकलकर कमर तक पहुंचते हैं। और फिर इसमें दो प्रकार के फंक्शंस बताए जाते हैं, सेंसरी और मोटर, कि ज्ञान होना विभिन्न तरीके से और जो क्रियाएं करनी है वो उसके जरिए होती रहती है। अब हमारे दृष्टि से ये सब बात के कर्म है। वैसे ज्ञान होना, इसमें आत्मा, मन, इंद्रिय और विषय, इनका संयोग होता रहता है। चक्षुरेंद्रिय है तो आत्मा मन से संयुक्त हो जाता है कि मुझे ज्ञान करवाना है। मन उस इंद्रिय से, चक्षुरेंद्रिय से संयुक्त हो जाता है और फिर चक्षुरेंद्रिय बाह्य जो विषय है उससे कनेक्ट इस प्रकार का होता है। तो आत्मा मनसा संयुज्यते मनः इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन तथा ज्ञानम, ये इस प्रकार की आयुर्वेद में वर्णित जो ज्ञान श्रृंखला है वो इस प्रकार की है। अब मॉडर्न मेडिसिन में बाहर जो वस्तुएं हैं उनकी एक प्रतिमा, उनमें से किरण निकलते हैं, वो हमारे चक्षुरेंद्रिय में घुसते हैं, हमें नेत्र में घुसते हैं और नेत्र पटल पर, रेटायना पर उसकी एक प्रतिमा निर्माण होती है। फिर उसका विश्लेषण मेंदु द्वारा या ब्रेन द्वारा किया जाता है और फिर ये अमुक वस्तु है ऐसा ज्ञान हमें होता है। तो दोनों प्रक्रिया में भिन्नता है। हमारी प्रक्रिया अंदर से शुरू होती है और इनकी प्रक्रिया बाहर से शुरू होती है। लेकिन जो प्रख्यात कथा है द्रोणाचार्य और अर्जुन की कोई इस प्रकार का पंछी लटक रहा था और कहीं सभी को बताया गया कि फिर उसकी जो दाहिनी आँख है जो दिख रही है यहाँ से, उसका भेद करना है। तो पहले पूछ लिया कि क्या क्या दिखता है आपको, तो सभी ने बताया कि पेड़ दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है वगैरह। जब अर्जुन की बारी आई तो किसी को भी बाण छोड़ने के लिए अनुमति नहीं मिली। अर्जुन ने कहा सिर्फ मैं वो आँख ही देख रहा हूँ। तो द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, बाण छोड़ो, और फिर उसने लक्ष्य भेद किया। तो मैं डिसाइड करता हूँ मुझे क्या देखना है। सबसे अहम मुद्दा ये है कि सामने बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर चीज़ को देखना चाहता हूँ, तो मैं उसी को देखूंगा इस प्रकार से। तो ये ज्ञान की प्रक्रिया सभी इंद्रियों से जुड़ी इस प्रकार से, और यही क्रम है कि आत्मा, मन, इंद्रिय और विषय इस प्रकार से। अब जो क्रियाएं करनी है, खास करके पर कर्मेंद्रिय जिनको कहा जाता है, हस्त, पाद, उपस्थ, वाणी और बुध, ये कर्मेंद्रिय इस प्रकार के बताए गए हैं और उनके द्वारा जो भी क्रियाएं होती है वो सभी हमारे हिसाब में वायु करता है। अब इनकी दृष्टि से ये नर्वस सिस्टम का विषय इस प्रकार के है और नर्वस सिस्टम ये काम करते रहती है। तो ये तो ब्रेन से जुड़ी इस प्रकार की सिस्टम है और हमारा वायु पक्वाशय में स्थित है। ये दोनों में काफ़ी अंतर इस प्रकार का है। लेकिन अभी फिलहाल जो संशोधन हुआ है उसके आधार पर ये सिद्ध हो गया कि जितने न्यूरॉन्स ब्रेन में है उतने ही न्यूरॉन्स, उससे थोड़ी ज़्यादा ही न्यूरॉन्स ये गट्स में है, यानी कि आंतों में है, इंटेस्टाइन्स में है। और इसीलिए शायद पक्वाशय में अगर हम काम करते हैं, बस्ती काम करता है, तो हमारे हिसाब में वात को जीत लेता है, लेकिन एलोपैथी के हिसाब से नर्वस सिस्टम पर काम करता है, क्योंकि उतने ही न्यूरॉन्स गट्स में स्थित इस प्रकार के है। तो केवल ब्रेन पर काम करना आवश्यक नहीं, इस प्रकार के गट पे भी काम कर सकते हैं।